नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन क्या वे बारामती की लड़ाई जीत पाएंगे? क्या सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनावी मैदान में उतारने का जोखिम लेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही शरद पवार ने बारामती से अपने प्यादे फिट करने शुरू कर दिए हैं। भतीजे को मात देने के लिए शरद पवार एक के बाद एक सियासी चालें चल रहे हैं। क्या है ये सियासी चालें और फैमिली फाइट के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं शरद पवार, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र में भले ही महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन फैमिली फाइट के लिए चर्चा में आई बारामती सीट पर चुनावी घमासान से पहले शहमाद की सियासत जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने बारामती सीट पर बेटी सुप्रिया सुले की चौथी बार जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कई दशक पुरानी अपनी सियासी दुश्मनी को भुलाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनंतराव थोपटे से हाथ मिला लिया है। बारामती में पिछले 4 दशक से एक छत्र राज कर रहे शरद पवार की अनंतराव थोपटे से 40 साल पुरानी दुश्मनी मानी जाती है। बारामती में भतीजे अजीत पवार से मिल रही चुनौती को भांपते हुए शरद पवार बड़ा दांव खेलते हुए अनंतराव थोपटे के घर पर पहुंचे और मुलाकात की। इस मौके पर अनंतराव के बेटे संग्राम थोपटे भी मौजूद रहे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पवार ने सुप्रिया की जीत के लिए ये दांव खेला है। अगर बारामती में सुप्रिया की हार होती है तो इसे शरद पवार की हार के तौर पर भी देखा जाएगा, इसलिए पवार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। बारामती से सुप्रिया सुले का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। शहर में जगह जगह उनके नाम के पोस्टर भी लग रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम अजीत पवार कई बार इशारा कर चुके हैं कि वे पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। फैमिली फाइट की चर्चाओं के बीच हाल में सुप्रिया और सुनेत्रा की मुलाकात हुई तो कोई कड़वाहट नजर ही नहीं आई। सुप्रिया ने सुनेत्रा के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। मी नेहमी आदराने सन्मानानेच भेटते आणि माझ्या मोठ्या भावाची बायको आहे ती, तर म्हणजे माझ्या मोठ्या बहिणी आहेत त्या. म्हणजे माझ्यावर झालेल्या संस्कारामध्ये आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या माणसाची जेव्हा आपण भेटतो त्याचा मान सन्मान केलाच पाहिजे. आणि मी नेहमी तुम्हाला सांगते, माझ्यावर माझ्या आईने जे संस्कार केले त्या पद्धतीनेच मी वागणार सगळे. काल ताई रात्री अमित शहाच्या घरी बऱ्याच वेळ बैठक चालू होती. मला त्याची काही माहिती नाही. मला कसं माहिती असेल? मी बारामतीत जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांमध्ये अशाच पद्धतीने तुम्ही सक्रिय राहणार आहात. अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, महाविकास आघाडी आणि आमची इंडिया अलायन्स जिल्हा ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत आम्ही पूर्ण ताकदीने एकत्र लढणार. बारामती सीट पर पवार ने ये दूसरा बड़ा दांव चला है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महेश जानकार को महायुति छोड़कर आने का ऑफर दिया था। पवार ने जानकार को मांडा सीट देने का ऑफर दिया है। धनगर समाज से आने वाले जानकार अगर पवार के साथ आते हैं तो सुप्रिया की राह आसान होगी। बारामती में जिस तरह से शरद पवार दांव पर दांव खेल रहे हैं, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि चाचा से एनसीपी की लड़ाई जीतने के बाद क्या अजीत पवार पत्नी सुनेत्रा को उतारने का रिस्क लेंगे। पिछले चुनाव में उनके बेटे पार्थ पवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। शरद पवार ने 2 बड़े दांव खेलकर भतीजे अजीत पवार को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब देखना यह है कि अजीत पवार चाचा की चाल का कैसे जवाब देते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।